गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं नितेश अचीव एकेडमी से। आज हम बात करने वाले हैं, आज हम देखने वाले डेली के करंट अफेयर में नासा और इसरो के द्वारा कि नासा ने इसरो को ऐसा क्या दे दिया कि इसकी क्या खासियत है, इस चीज़ पर चर्चा करेंगे। और दूसरा हमारा होगा कृषि क्षेत्र से रिलेटेड कुछ जो आज के न्यूज़ में चर्चा में रही उस चीज़ पर हम डिस्कस करेंगे। उससे देखेंगे कि क्वेश्चंस क्या बनने वाले हैं हमारे करंट अफेयर में आने वाले पेपर्स में। तो जैसे कि आज की वीडियो में हम जो नासा ने सौंपा है नासार मिशन है, उस पर हम चर्चा कर रहे होंगे। नासार है क्या, रेडियो की फ्रीक्वेंसी कितनी इसकी, ये मिशन आखिर कर क्या है, इसका निष्कर्ष क्या निकलता और प्रश्न क्या इससे बनने वाले हैं हमारे पेपरों में। तो हाल ही में चर्चा पहले कर लेते हैं। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिकन की कैलिफोर्निया स्थित नासा जेट फिल्म्स लैबोरेटरी JPL में इन नासार का को रवाना करने के संबंध में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। बेसिकली नासार का जो फुल फॉर्म है वो नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार है। बेसिकली इसमें जैसे रेडार से मालूम चला तो इसमें कुछ रेडार वाला कार्यक्रम होने वाला है। तो बेसिकली इसमें जो है दो अलग अलग बैंड यूज किए गए हैं। नंबर एक है यल बैंड, नंबर दो है यस बैंड। तो इसका उपयोग करके अंतरिक्ष में लॉन्च किया जाएगा, जो कि पृथ्वी पर होने वाले सेंटीमीटर से कम दूरी के परिवर्तन को भी मापने में सक्षम होने वाला है। अब बात कर लेते हैं इस मिशन के पर्चे की। तो नासार को 2014 में ही हस्ताक्षर कर लिया गया था। भारत और अमेरिका की एक साझेदारी की गई थी, जो भारत और अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसियां बेसिकली नासा और इसरो के द्वारा। और उम्मीद किया जा रहा है कि जनवरी 2024 तक सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से निकटतम ध्रुव में इसे लॉन्च किया जाएगा। और यह उपग्रह कम से कम 3 साल तक अंतरिक्ष में काम करने वाला है। और ये लोअर अर्थ ऑर्बिट या EO में वैधस्थित होगा। ये 12 दिन के अंतर्गत पूरे विश्व का मानचित्र तैयार करके नासा और इसरो के पास भेज देगा। और जो ये सैटेलाइट्स कुछ हमें इस प्रकार से देखने वाली है। जो यल बैंड जो नासा बना रहे वो इस प्रकार से यल बैंड यूज कर रहे हैं, जिसमें यल सिग्नल डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स यूज किया गया, LCSR ट्रांसमीटर यूज किए गए। वहीं जो इसरो बना रही है उसमें यस फील्ड अपर्चर यूज किए गए हैं, जो कि इसरो 13 के स्पेशली बस बना रही है, जिसके थ्रू सॉरी। तो इसमें जो कि ये कुछ एक SUV की तरह होगा, जो हमारी SUV कार नहीं होती उसकी तरह ये पूरा दिखने वाला, उसकी साइज का होने वाला है। अब मैं आपको एक वीडियो, जैसे ये वीडियो प्ले नहीं हो रहा यार, तो ये एक वीडियो मैंने लगा रखा था, वैसे प्ले नहीं हुआ, तो मैं आपको प्ले करके दिखा दूंगा। जब आप देख लेंगे वीडियो उसमें प्ले होगा तो काफ़ी अच्छे से देखिए यहाँ पर दिखाया गया कैसे ये मिशन लॉन्च हो रहा होगा। और विशेषता बात कर लेते हैं तो ये जो पूरा उपग्रह वो 2800 किलोग्राम का होने वाला है। इसमें यल बैंड और एस बैंड मैंने पहले आपको बता दिया, सेंट्रिक अपर्चर रेडार होगा SAR उपकरण शामिल होगा। इस कारण इसमें दोहरी आवृत्त इमेजिंग रेडार उपग्रह भी कहा जा सकता है। दोहरी आवृत्त मतलब 2 आवृत्त एक साथ रन कर रही होंगी। नासा द्वारा इसमें यल बैंड रेडार यानी एल बैंड रेडार एंड GPS एक उच्च क्षमता वाला सैटेलाइट स्टेट रिकॉर्डर का उपयोग किया जाएगा, जो कि सब सिस्टम प्रदान करेगा। और जबकि इसरो एस बैंड रेडार यानी जियोस्पिंग सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल JSLV परीक्षण प्रणाली तथा अंतरिक्ष योगदान प्रदान करने वाला है। एस बैंड रेडार 8 से 15 सेंटीमीटर की तरंग दैर्ध्य यानी 8 से 15 सेंटीमीटर की तरंग दैर्ध्य होगी। वहीं 2 से 4 गीगाहर्ट्ज की आवृत्ति होगी। जैसे मैंने जो आपको फ्रीक्वेंसी बताई थी, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 2 से 4 गीगाहर्ट्ज की रहने वाली है। यह तरंगदैर्ध्य आवृत्ति के कारण आसानी से छीड़ नहीं होगी। यह उनकी निकटतम एवं दूरी के मौसम अवलोकन के लिए उपयोगी, मतलब ये मौसम जो होता है उसके अवलोकन के लिए अच्छी खासी उपयोगी रहने वाली है। इसमें 39 फुट की एंटीना रिफ्लेक्टर भी लगाया गया है, जिसके थ्रू उपकरण का संचार अच्छे से हो पाए और फीड अच्छे से उत्सर्जित कर पाए, अच्छे से सिग्नल प्राप्त किए जा सकें। SR का उपयोग नासार उच्च रिफ्लेक्शन वाली छवि प्रस्तुत करने के लिए किया गया है, ताकि अच्छी क्वालिटी की जो हमें फीचर्स और छवि जो है इमेज प्रदान कर सके।
आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। मैंने एक डिटेल्स यहाँ पर और ऐड किया, तो जो PDF आपको मिलेगी वहाँ पर आप देख सकते हैं ये चीज़ यहाँ पर यूज की गई है। और अगर आप डिटेल्स में पूरा पढ़ना चाहते हो तो पूरा डिटेल्स में यहाँ पर मैंने लिख दिया है। इससे नासा का अपेक्षाकृत लाभ क्या होना, पृथ्वी विज्ञान, हम पृथ्वी के जो विज्ञान है, प्राकृतिक परिवर्तन, खतरे और तमाम चीज़ों के बारे में इससे इकट्ठा कर सकते हैं। आपदा प्रबंधन, मिशन को तेज प्रक्रिया में समझौता, जोखिम अवलोकन जैसे भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी विस्फोट आदि का अध्ययन करने के लिए ये कार्य किया गया। और इसे कृषि के क्षेत्र में भी उपयोगी बताया जा रहा है कि फसल की वृद्धि, मैदान की नमी और भूमि का उपयोग में इसका इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा तैयार किया जाएगा। जलवायु परिवर्तन में भी इसका उपयोग लिया जाने वाला है। बात कर लेते हैं भारत के कृषि मिशन उद्योग NCAR की रिपोर्ट। तो चर्चे में क्या है, राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त अर्थ अनुसंधान परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स रिसर्च NCR द्वारा कृषि मिशन मशीनीकरण उपयोग में वैश्विक हब बनाने पर नवीनतम रिपोर्ट जारी की गई कि इंडिया में जो है वो कृषि कार्य मशीनरी को एक हब बनाने के बारे में चर्चा की जा रही है, जिसमें कृषि के द्वारा जैसे कि ट्रैक्टर्स हो गए और उद्योग की हो गए, जैसे कृषि की खेती की गतिविधियां, जोताई, रोपाई, कटाई आदि में की जाने वाली मशीनी उपकरणों की श्रृंखला एवं उत्पादन में आपूर्ति करने के लिए उन्हें यहाँ इंडिया में बुलाया जा रहा है। इसके द्वारा इसमें उत्पादन किए गए मेनली ट्रैक्टर होंगे, कंबाइन हार्वेस्टर्स होंगे, सिंचाई प्रणाली, ट्राली आदि शामिल होने वाली हैं। कृषि मशीन उपकरण से संबंधित प्रमुख चुनौतियां क्या कह रही हैं, तो वो समिति, घरेलू मांग, संगठन, पृथ्वी मशीनरी क्षेत्र में उत्पादन और छोटा तथा समिति भारतीय किसान की जरूरतों के बीच समस्त होने वाला है। वर्ष 18-19 में भारत ने 4.4 किसान परिवारों के पास ट्रैक्टर तथा 2.4 पावर ट्राली इस्तेमाल किए जाने पर चर्चा की थी। आप इसे विस्तृत में पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए पर्याप्त विद्युत का भी अभाव रहा है, तो यहाँ पर कृषि के हित में 2.4 किलोवाट हेक्टेयर के रिएक्टर दिए जाएंगे, जो कि 400 किलोवाट हेक्टेयर का होने वाला, वहीं अमेरिका में 7 किलो हेक्टेयर की तुलना में बहुत कम है। तो इसे आप पढ़ सकते हैं पूरा डिटेल्स में। मैंने यहाँ आप जैसे मैंने जो प्रश्न बताए थे, कुछ प्रश्न मैंने यहाँ ऐड किए, तो वो प्रश्न पहला, हाल ही में महिंद्रा फाइनेंस ने किसे MD और CEO नियुक्त किया, तो वो है राहुल रेबली। हाल ही में किसे म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैम्स अवार्ड 2023 जीता है, रकी क्रेज। हाल ही में किसने इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट परीक्षण मॉडल विकसित करेगा, IIT मद्रास। हाल ही में श्रीलंका ने अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस कब मनाया, 4 फरवरी को। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन का एक पूर्ण सदस्य बन गया है, ब्राजील। हाल ही में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता 78% ऑफ पूर्ण रेटिंग के साथ कौन बना है, नरेंद्र मोदी, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री। हाल ही में किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने VFSC वैश्विक संयुक्त विजेता आवेदन केंद्र का उद्घाटन किया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने। हाल ही में किसने मृत्यभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता, डा पेंग मोहन। हाल ही में केंद्रीय क्षेत्र परिषद को 15वां अस्थायी समिति की बैठक कहाँ आयोजित की गई, देहरादून। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ कहाँ किया गया, बेंगलुरु, कर्नाटका में। हाल ही में किस प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के संसद के रूप में नियुक्त किया गया, समीक्षा रावी। हाल ही में घोट कला महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ, मुंबई, महाराष्ट्र। हाल ही में किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू की, इंडियन रेलवे ने। हाल ही में किस राज्य में एशिया सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना खोलेगा, कर्नाटका में। हाल ही में वैष्णवी जयराम का निधन हुआ, इनका संबंध किससे था, प्रसिद्ध गायिका किससे संबंधित था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर कुछ वीडियो में कहना हो, मेरे पढ़ाई की शैली में कोई प्रॉब्लम हो या कुछ मैं जो नहीं समझा पाया हूँ,
उसके बारे में ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं अपने अगले लेक्चर्स में, अगले क्लास में उसे और बेहतर करने की कोशिश करूँगा और अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। अभी मैं शुरुआत कर रहा हूँ, तो इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है लैंग्वेज में या समझाने में, तो उसे धीरे-धीरे मैं इम्प्रूव करूँगा और आपको अच्छे से बेहतर से समझाऊँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इतनी मेहनत से हम वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं डेली आपके लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।